In a certain lottery, 10,000 tickets are sold and 10 equal prizes are awarded. What is the probability of not getting a prize if you buy one ticket, two tickets or 10 tickets? So let's see how we will solve this problem. तो पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक 10,000 टिकट्स का एक स्लॉट है जिनमें 10 टिकट्स पे इक्वल प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है और आपको इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कोई एक पर्सन एक टिकट परचेज करे और उसको उसको प्राइस ना मिले। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ही विल नॉट गेटिंग ए प्राइस। इसको आपको स्पेशली ध्यान रखना है जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन है कि वो कोई एक टिकट परचेज करे और उसे प्राइस ना मिले, फिर वो दो टिकट परचेज करे और उसको कोई प्राइस ना मिले, और वो 10 टिकट परचेज करे और फिर भी कोई प्राइस ना मिले। इसके कितने चांसेस होंगे? तो सबसे पहले मैं ए पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। वी आर गोइंग टू सॉल्व द ए पार्ट एंड विच इज P-E-1। हम लोग इसे P-E-1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। व्हेन ए पर्सन परचेज ए सिंगल टिकट एंड ही वाज नॉट गेटिंग एनी प्राइस। ओके, अब देखिए इसके लिए करना क्या होगा। P-E-1 की बात करें तो ये होना चाहिए N-E-1 डिवाइडेड बाई N ऑफ S के, है ना। सैंपल स्पेस से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब सबसे पहले एनएस की बात कर लेते हैं कि सैंपल स्पेस मतलब टोटल पॉसिबल केसेस कितने हैं। अब क्योंकि 10,000 टिकट्स हमारे पास हैं, 10,000 टिकट्स हमारे पास हैं और इनमें से कोई भी एक टिकट वो परचेज कर सकता है, तो जो टोटल केसेस है दे आर 10,000 C1, जो सिंपली 10,000 के इक्वली होता है। तो आप इसी फॉर्मेट में भी छोड़ सकते हैं या सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और अभी हमें बात करनी होगी कि एन इवन कितना होगा। अब देखिए एन इवन है क्या, उसने ये बोला है कि वो पर्सन एक टिकट परचेज करेगा और उसको टिकट नहीं मिली है, मतलब वो अवार्ड नहीं जीता है। इसका मतलब क्या होगा कि उसने जो टिकट परचेज किया होगा वो इस ग्रुप में से किया होगा, मतलब जहां पे कोई अवार्ड है ही नहीं। मींस ये टोटल टिकट्स कितनी है, ये टिकट्स हैं 9,919। मतलब इन टिकट में से अगर कोई एक टिकट उसको मिला है, मींस उसे कोई अवार्ड नहीं मिलने जा रहा। तो इसके जो नंबर ऑफ वेज बनते हैं दे आर 9990C1 एंड दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन इवेंट। द आंसर इज 9990C1 डिवाइडेड बाई 10,000 के। नाउ वी आर मूविंग फॉर द सेकेंड पार्ट। अब देखिए थ्योरी लगभग सेम ही है इसमें। अब वो ये बोल रहा है कि ठीक है, अगर उसे दो टिकट परचेज की और फिर भी उसे कोई अवार्ड ना मिले, इसके कितने चांसेस होंगे। तो इसको हमने P-E2 से रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है। और यहां फिर से मुझे एनएस की बात करूं तो एनएस में क्या होगा कि अभी पहले वो एक टिकट परचेज कर रहा था, लेकिन इस केस में जो सैंपल स्पेस बनेगा, इस केस में चलिए मैं इसको S1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो अब ये हो जाएगा Ne2 डिवाइडेड बाई NS2 के, है ना। अब फिर से मुझे Ne2 भी पता करना है और NS2 भी पता करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NS2। ध्यान दीजिएगा, इस बार वो सिंगल नहीं दो टिकट परचेज कर रहा है और इसके बाद टोटल पॉसिबल वेज ऑफ परचेजिंग द टिकट्स आर 10,000 C2। मतलब इन टोटल 10,000 टिकटों में से कोई भी दो टिकट उसे परचेज करनी है। अब चलते हैं फेवरेबल इवेंट क्या है। द क्वेश्चन ही वाज आस्किंग कि वो दो टिकट परचेज करता है और उसको किसी में भी अवार्ड नहीं मिला है। मींस एन ई टू होगा कि ये जो 9,990 टिकट्स हैं, इनमें से ही अगर कोई दो टिकट उसने खरीदी है तो फिर उसे कोई टिकट नहीं मिलने जा रहा या अवार्ड नहीं मिलने जा रहा। मींस द Ne2 मस्ट बी 9990C2। और इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सेकंड केस में आंसर आएगा 9990C2 डिवाइडेड बाई 10,000 C2 के। एंड नाउ वी आर मूविंग फॉर द लास्ट केस। तो इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब सेम थ्योरी आपको 10 टिकट्स के लिए भी अप्लाई करनी है कि वो 10 टिकट परचेज करे और उसे किसी पे कोई अवार्ड ना मिले। तो इसके नंबर ऑफ वेज होंगे 9990C10 डिवाइडेड बाई 10,000 C10 के, and that is the answer of the question.